हेलो दोस्तों। लो फिर आ गए हम आपके सामने एक नए इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि एक चुड़ैल भी मोक्ष पा सकती है? क्या एक राक्षसी आत्मा भी भोलेनाथ के आशीर्वाद से शांत हो सकती है? तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी रहस्यमय कहानी जो डरावनी भी है और दिव्य भी। यह कहानी है भोलेनाथ और चंद्रलेखा चुड़ैल की। तो इस रहस्य से भरी यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अद्भुत कहानी की। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीच एक गांव बसा था जिसका नाम कुंडलपुर था। यह गांव बहुत संपन्न था, लेकिन एक भयानक अभिशाप ने इसे वीरान कर दिया था। रात होते ही कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि जंगल के अंधेरे में गूंजती थी एक डरावनी हंसी, चंद्रलेखा चुड़ैल की हंसी। लोगों का कहना था कि जो भी चंद्रलेखा को देखने जाता वह वापस नहीं लौटता। कहीं वीर योद्धा आए, तांत्रिक आए, लेकिन कोई भी उसे परास्त न कर सका। गांव के पुजारी ने तय किया कि अब केवल एक ही शक्ति उनकी रक्षा कर सकती है, वो है महादेव। गांव में पुजारी ने घनघोर तपस्या शुरू की। उन्होंने निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप किया। कुछ समय बाद वहां भोलेनाथ प्रकट हुए और अब भोलेनाथ ने कहा, वत्स, बताओ तुम्हें क्या कष्ट है? तब पुजारी ने कहा, महादेव, यह गांव एक भयानक चुड़ैल के श्राप से पीड़ित है। कृपा करके हमें बचाइए। भोलेनाथ ने कहा, हर आत्मा के पीछे एक कहानी होती है। चलो देखता हूँ कि चंद्रलेखा का क्रोध क्यों जागा है। भोलेनाथ एक साधारण योगी के रूप में जंगल की ओर बढ़े। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, वहां तेज हवा चलने लगी और गूंज उठी एक भयानक हंसी। तभी वहां अचानक से चंद्रलेखा प्रकट होती है और वह क्रोध में कहती है, कौन हो तुम जो बिना डर के मेरे क्षेत्र में आए हो? अब साधु बोले, मैं एक साधु हूँ। मैं यहाँ तुम्हारे बारे में सुनकर आया हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे क्रोध से अधिक तुम्हारी आत्मा में पीड़ा है। बताओ, तुम्हारी यह अवस्था क्यों हुई? चंद्रलेखा के आंखों में आंसू आ गए। बहुत साल पहले चंद्रलेखा इसी गांव की एक साधारण लड़की थी। वह सुंदर, बुद्धिमान और दयालु थी, लेकिन गांव के दुष्ट राजा का सेनापति उस पर बुरी नज़र रखता था। जब चंद्रलेखा ने उसका प्रस्ताव ठुकराया तो उसने उसे छल से मरवा दिया। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। उसका क्रोध और बदला लेने की भावना इतनी प्रबल हो गई कि वह एक चुड़ैल बन गई। अब वह हर पुरुष से बदला लेती थी, क्योंकि उन्हीं की वजह से उसका जीवन समाप्त हुआ था। अब साधु अपने असली रूप में वापस आ जाते हैं। फिर भोलेनाथ बोले,
बेटी, प्रतिशोध आत्मा को मुक्त नहीं करता। बदला लेने से तुम्हारी पीड़ा कम नहीं होगी, बल्कि अधिक बढ़ेगी। चंद्रलेखा रोते हुए बोली, महादेव, क्या मेरी आत्मा को कभी शांति मिलेगी? भोलेनाथ ने अपने शक्ति से उसका स्वरूप बदल दिया। वह फिर से अपनी असली सुंदरता में लौट आई। अब तुम इस जंगल की रक्षक बनो। उस दिन के बाद गांव में कभी कोई अनहोनी नहीं हुई। गांव वाले महादेव की स्तुति करने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बदले की भावना सिर्फ विनाश लाती है, जबकि क्षमा और करुणा आत्मा को शुद्ध कर सकती है। भोलेनाथ हमें सिखाते हैं कि प्रेम, दया और शांति ही सच्चा समाधान है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको ऐसे ही अमेजिंग नए कहानी के साथ। तब तक बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।